हमने शेप्स में से जस्ट रेक्टेंगल और राउंडेड रेक्टेंगल से रिलेटेड जो है ना डिस्कस किया था, लेकिन कंप्लीट शेप के अंदर जो हमारे पास ये शेप्स होती हैं पॉलीगॉन, स्टार टूल, ये हमने यूज़ नहीं किया। ठीक है, मैं इसको आपको समझा देती हूँ कि हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, किस तरीके से यूज़ करते हैं। बेसिकली रेक्टेंगल और राउंडेड रेक्टेंगल का तो आपको पता ही है। ठीक है, राउंडेड रेक्टेंगल के अंदर एक स्पेसिफिक जो है ना साइज पे जो है ना ये राउंड बना हुआ होता है। ठीक है, और अगर अपनी मर्जी से मजीद बनाना चाहते हैं तो ये चीज़ मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हम इन पॉइंट्स को पकड़ के अगर अंदर की तरफ करेंगे तो मजीद वो चीज़ राउंड बन जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर इसी के अंदर हम नीचे आ जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है एलिप्स। एलिप्स टूल आपने फोटोशॉप में भी यूज़ किया है। फोटोशॉप में हमने सर्कल भी बनाया है, ओवल भी बनाया है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर इलस्ट्रेटर में भी अगर आपको कभी ओवल की नीड हो या सर्कल बनाने की नीड हो तो आप एलिप्स टूल को यूज़ करते हुए बना सकते हैं। जस्ट ओवल के लिए नॉर्मली आप यूँ भी ड्रॉ कर सकते हो, जिस शेप में आपने ड्रॉ करना है आप उसको इजीली फ्रीली ड्रॉ कर सकते हो उस तरीके से। ठीक है, सही है जी। इसी तरीके से अगर आपको सर्कल ड्रॉ करना है बिल्कुल राउंड, तो मैंने शायद आपको ये चीज़ फोटोशॉप में भी बताई हो, और इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कई दफ़ा कि जब भी हमें कोई चीज़ प्रोपोर्शनली चाहिए होती है कि लाइक अगर हम उसको प्रोपोर्शनली रिसाइज करें या जो है ना बिल्कुल प्रोपोर्शनली ड्रॉ करें, यानी कि चारों तरफ से इक्वल, तो आप शिफ्ट होल्ड करके उसको ड्रॉ करते हो इस तरीके से। तो अगर आपको इस तरीके से चाहिए तो आप ये भी कर सकते हो। लाइक ओवल बनाना है तो वो भी बना सकते हैं एलिप्स के थ्रू, सर्कल बनाना है तो आप वो भी बना सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो है इसके नीचे हमारे पास पॉलीगॉन टूल आ रहा है। पॉलीगॉन टूल बेसिकली हमारे पास जो है ना पॉलीगॉन, हेक्सागॉन, हेप्टागॉन, पेंटागॉन, ऑक्टागॉन, ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी होंगी अपने कॉलेजेस में, स्कूल्स में। ऑक्टागॉन वो होता है जिसके 8 कॉर्नर्स हों, पेंटागॉन वो होता है जिसके 5 कॉर्नर्स हों, हेक्सागॉन 4 कॉर्नर्स। ठीक है, तो इस तरीके की ये आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा। ठीक है, अगर आपको 4 कॉर्नर्स वाली शेप चाहिए तो वो भी आप देख सकते हो, 5 कॉर्नर्स वाली शेप चाहिए वो भी देख सकते हैं, 6 वाली चाहिए तो आप वो भी देख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, सिंपली जितने भी कॉर्नर्स चाहिए वो आपको पता होने चाहिए। आपने सिंपली क्या करना है, क्लिक करना है। सिर्फ मैंने क्लिक किया है, नॉर्मल लेफ्ट क्लिक। ठीक है, क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है साइड्स, आपको कितनी साइड्स चाहिए, यहाँ पे लिखी हुई है 6। एग्जाम्पल के तौर पर आपको 5 साइड्स का बनाना है या 4 का बनाना है तो आप यहाँ से कम और ज़्यादा भी कर सकते हो, या अपनी मर्जी से इसको मिटाकर अपनी मर्जी से जो है ना साइड्स बता सकते हो। ठीक है, लाइक मैं 6 ही रख देती हूँ उसमें, 6, देन ओके, देन सी, कलर चेंज कर देते हैं इसका, डन। सेम साइज की मैं कॉपी ले लेती हूँ एक और, ऑल्ट होल्ड करके मैं कॉपी ले रही हूँ। सी, शेप अपनी जगह पर है, देन दरमियान में स्टार बन गया है। आप इधर कुछ और टेक्स्ट वगैरह भी लिख सकते हो। इस तरीके से पूरा एक डिज़ाइन होता है। अलग अलग शेप्स को बना ड्रॉ करके आप बना सकते हो। बहरहाल सब समझाने के लिए मैंने आपको बनाया था। आपको जितनी भी शेप्स कॉर्नर्स वाली शेप्स चाहिए हो वो आप ले सकते हो, चाहे वो आपको 6 चाहिए हो या 8 चाहिए हो। मैं यहाँ पे 8 कर देती हूँ, 8, देन ओके, देन सी। अब हमारे जो कॉर्नर्स हैं वो 8 है। मैं एक दफ़ा 6 भी आपको बना के दिखा देती हूँ ताकि दोनों में आपको डिफरेंस समझ आ जाए। ये देखो, 6 कॉर्नर्स एंड 8 कॉर्नर्स। ठीक है, इसी तरीके से जो है हमारे पास नीचे आ जाता है स्टार टूल। ठीक है, आपने नॉर्मली अगर स्टार बनाना है तो आप वो भी बना सकते हो, छोटे साइज में बनाना है, बड़े साइज में बनाना है, जैसे भी आप बनाना चाहो वो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ इसके अंदर होती है, लाइक मैं स्टार टूल दोबारा ही ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, फिल्टर वगैरह होता है, फिल्टर वगैरह आप लगा सकते हो। ठीक है, जैसे कि ये स्टार है, आप चाह रहे हैं कि इसके सिर्फ और सिर्फ 5 कॉर्नर्स है, 5 कॉर्नर से ज़्यादा बारीक बारीक कॉर्नर्स आ जाए, जिस तरीके से जैसे कहना एक सेल का टैग होता है
50% सेल है, उसके बहुत बारीक बारीक से कॉर्नर्स बने हुए होते हैं जिगजैग में, और वो सर्कल में होता है। ठीक है, आप वैसा चाह रहे हो वैसी शेप भी आपकी बन सकती है। नॉर्मल सी आप लाइन चाह रहे हो स्ट्रेट, वो लाइन आपको यहाँ से मिल जाती है। ठीक है, लेकिन स्ट्रेट लाइन में आप जिगजैग चाह रहे हैं कि जिगजैग लाइन ड्रॉ हो। ठीक है, तो वो भी आपकी बन सकती है। आप अगर जिगजैग पेन टूल से बनाने चाहोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इस तरीके से अगर पेन टूल से बनाने जाओगे तो ये बहुत टाइम लग जाएगा और ऊंचा नीचा भी होगा। गाइडलाइन अगर आपके पास होगी भी ठीक है, इट्स फाइन, आपका ऊपर नीचे नहीं हुआ तो दरमियान में लाजमी गैप एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक है, सही है। तो इस तरीके से जो है ना, फिर हम क्या कर रहे होते हैं, अगर कभी हमें जिगजैग वगैरह इफेक्ट चाहिए होता है तो हम नॉर्मली इफेक्ट अप्लाई कर रहे होते हैं, नॉर्मली सी लाइन ड्रॉ करके। जब भी मैंने ड्रॉ किया तो उसको मैं हटा रही हूँ। ये तो हमने नॉर्मल सी शेप्स देख ली जो बेसिक शेप्स होती हैं, रेक्टेंगल, सर्कल, स्टार, ओवल। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे लाइन से रिलेटेड कुछ चाहिए, यहाँ पे आर्क भी होता है, हम आर्क पे भी काम कर रहे होते हैं, लाइन भी है। अब मैं लाइन ड्रॉ करी, मुझे एक सिंपल नॉर्मल सी स्ट्रेट लाइन चाहिए। मैंने इसको ड्रॉ किया। अच्छा, इसके अंदर अभी कोई भी कलर नहीं आया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिल और स्ट्रोक दोनों बंद है। मैं यहाँ से कलर दे देती हूँ उसका रेड। तो यहाँ पर देखो ये कलर नहीं आया इस पर, क्यों? क्योंकि बेसिकली ये जो लाइन है ये आपकी स्ट्रोक पे अप्लाई होती है, ये स्ट्रोक के लिए होती है। क्योंकि एक सिंगल पाथ है। सिंगल पाथ किस तरीके से है, बेसिकली यहाँ पर देखिए इसका स्टार्ट और एंड पॉइंट है, कोई भी कनेक्शन पॉइंट नहीं है कि ये एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो रही है, ये ओपन पाथ है। ठीक है, जब ये ओपन पाथ है तो जब एक दूसरे से कनेक्ट ही नहीं हो रही है तो दरमियान में वो किस चीज को फिल करेगी? कोई शेप ही नहीं है, कुछ दरमियान में जो है ना एरिया ही नहीं है जिस चीज को वो फिल करे। इसकी वजह से ये यहाँ पर फिल के बजाय ये हमारा स्ट्रोक पे काम करता है इसमें। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप स्ट्रेट लाइन के बजाय आप चाह रहे हैं कि ये जिगजैग में कन्वर्ट हो जाए, तो सिंपली अपनी लाइन को आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप आ जाइए इधर इफेक्ट एंड देन डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, और यहाँ से आ जाए सबसे लास्ट पे जिगजैग पे। प्रीव्यू लाजमी ऑन कीजिएगा। ये देखो ये इस तरीके से है, काफी दूर दूर है। साइज आप अपने हिसाब से दे सकते हो। साइज मैं इसका चेंज कर रही हूँ, कम कर रही हूँ तो ये स्ट्रेट हो रही है, आप बढ़ा रहे हो तो और बड़ा हो जाएगा साइज। जैसा साइज करना चाह रहे हैं आप वैसा कर सकते हैं। और यहाँ से आप दरमियान में कितने पॉइंट्स देने हैं, यानी कि सेगमेंट्स देने हैं जिगजैग में, आप वो भी दे सकते हो। मैंने जस्ट यहाँ पे 1 छोड़ा है तो यहाँ पे देखो सिर्फ एक ही सेगमेंट आया है। ठीक है, मैं यहाँ पे 2 करती हूँ तो 2 सेगमेंट आएंगे। आपको इस एक स्ट्रेट लाइन में जितने भी पॉइंट चाहिए यानी कि सेगमेंट चाहिए वो आप अपने यहाँ पे पॉइंट बढ़ाते जाओगे तो वो उसमें ऐड होता जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी आपकी जिगजैग एजेस वाली जिगजैग है। ठीक है, अगर आपको राउंडेड जिगजैग चाहिए कि भाई थोड़ी सी राउंड हुई हुई हो, ठीक है, तो आप वो भी दे सकते हो। ये कॉर्नर है, कॉर्नर को हटा के आप यहाँ से स्मूथ कर दो तो ये राउंड हो जाएगा। दरमियान में आपको ज्यादा क्लोज लग रहा है सेगमेंट्स का, आप उसके सेगमेंट्स कम कर दीजिए इस तरीके से। ठीक है, ये एब्सोल्यूट है, ये रिलेटिव है। जस्ट विद सॉरी इसकी हाइट को कवर कर रहा है और कुछ भी नहीं। मुझे ये नॉर्मल लग रहा है, देन ओके। सी पेन टूल से ये इतना प्रॉपर और इतना इक्वल नहीं बन पाएगा जितना फाइन आपके उस इफेक्ट से हमने बनाया है। ठीक है, इसी तरीके से यही इफेक्ट आप सर्कल पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक ये सर्कल पे अप्लाई हो जाएगा ये इफेक्ट। डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म जिगजैग प्रीव्यू, हाँ ठीक है। अब आपने इस चीज को एडजस्ट करना है, ये जस्ट वो है जो आपका डिफॉल्टेड था। ठीक है, हम इस चीज को एडजस्ट कर लेते हैं। हाइट को पहले एडजस्ट करो और इस तरीके से कॉर्नर चाहिए, स्मूथ चाहिए, वो आप रख सकते हो जैसा आप रखना चाह रहे हो। ओके,
सी इस तरीके से हमारे पास टैग होते हैं कि भाई सेल का टैग होता है 50% सेल या जस्ट सेल लिखा हुआ होता है, अंदर कलर होता है, कभी कभार येलो कलर होता है, कभी ऑरेंज भी होता है, ठीक है, ऑरेंज होगा तो आउटलाइन ये नहीं होगी, फिर इस तरीके से होता है। तो जो भी चीज़ होती है इस तरीके के आप टैग्स वगैरह भी बना सकते हो इसके थ्रू, इन ऑप्शंस के थ्रू, ठीक है। इसके अलावा लाइन के अंदर हमारे पास आर्क भी होता है। आप अगर कहीं पर आपको आर्क ड्रॉ करने की नीड है तो आप आर्क भी ड्रॉ कर सकते हो, जैसे कि राउंड लाइन की नीड है तो, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि आपको इसी डायरेक्शन में नीड हो, आप इसको सेलेक्ट करके हमारे पास ये बॉक्स आ रहा होगा, आप साइड वाले कॉर्नर पे आओ, इसको इस तरीके से ड्रैग भी कर सकते हैं। आपको जिस भी डायरेक्शन में ये आर्क देने की नीड हो आप वो दे सकते हो, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर इस तरीके से, जैसे कि आप हमारे जो वाटर टैंक वगैरह होता है, अगर हम कार्टून वेक्टर के अंदर वाटर टैंक बनाए तो वो ऑलमोस्ट इस तरीके के कुछ बनेगा, फंकी टाइप, ठीक है। तो आप इस तरीके से कहीं पर भी, ये तो एक जस्ट सिंपल सी छोटी सी एग्जांपल मैंने आपको समझाई है कि आप आर्क एक जगह पर यूज कर सकते हैं, और भी जगहों पर यूज कर सकते हैं। जब आप कोई डिजाइनिंग कर रहे होगे तो आपको वो चीज़ खुद आइडिया हो जाएगा कि हाँ हम यहाँ पर आर्क यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे जो मिक्की माउस होता है, मिक्की माउस की आई के लिए भी हम ये आर्क यूज कर सकते हैं। स्ट्रोक में छोटी कर देती हूँ, रोटेट, जो हमारी कार्टून वगैरह की जो आईज होती हैं पेन टूल से इतना प्रॉपर नहीं बन पाएगा, क्योंकि आप लोग स्टार्टर होते हो, स्टार्टिंग में आप लोगों को इतना नहीं आइडिया होता कि पेन टूल को हमने कितना ड्रैग करना है, कितना नहीं करना और क्या प्रॉपर है। तो आप इस तरीके से ये चीज़ कर सकते हो कहीं पर भी अगर आपने बनाना हो तो। इसको मैं ज़रा साइड कर देती हूँ। शेपर टूल बहुत ही कोई इंटरेस्टिंग चीज़ है, मतलब इजी भी है। किस तरीके से इजी है कि इससे जो है, अगर आपको जैसे कि अब हमारे पास अगर हम शेप्स में देखें तो यहाँ पे ट्रायंगल नहीं है, ठीक है, आर्क में भी देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास ट्रायंगल नहीं है, ठीक है। तो शेपर टूल बेसिकली आपका इतना अच्छे से वर्क कर रहा होता है कि अगर आपको कोई ऐसी बेसिक शेप बनानी है जो हमारे ज्योमेट्री में बहुत ही बेसिक काउंट होती है, जैसे कि रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया, ट्रायंगल हो गया, तो आप बहुत ही रफली भी ड्रॉ करोगे तो वो उस चीज को रिकॉग्नाइज करके वो चीज ड्रॉ करके दे देगा। सी, मैंने बहुत ही कोई रफली ड्रॉ किया था ये ट्रायंगल, एंड इसने उस चीज को बिल्कुल प्रॉपर और क्लीन ड्रॉ करके दिया आपको, ठीक है। ये देखो, ओवल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें होती हैं बेसिकली जो बहुत ही रफली ड्रॉ हुई हुई होती हैं, वो जिसको वो इजीली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि हाँ आप ये बनाना चाह रहे हो, और वो चीज़ उसको आपको इजीली मिल जाती है, ठीक है, वो आपको बनाकर दे देता है। लेकिन ये नहीं कि आप इससे जो है ना हार्ड बनाने बैठ जाओ, जो ऐसी चीज़ है उसको फंक्शन उसको नहीं प्रोवाइड किया हुआ होगा जिस चीज़ का, तो फिर वो चीज़ इसमें नहीं बनकर आएगी। ये देख लो, हार्ड, उस चीज़ को ट्रायंगल ही कंसीडर किया है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और भाई अगर पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर तो बनता ही है। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, जब तक के लिए अल्लाह।